सो हेलो एवरीवन। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया क्या करे क्या नहीं करे, कैसे पता लगेगा कि फाइनली सेव हुआ है या नहीं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। कमेंट ये रही कि सर सेव एंड एग्जिट कर दिया है और उसके बाद फिर से लॉगिन कर रहे हैं तो फिर से सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब श्योरिटी कैसे मिलेगी? मतलब मेन डाउट लोगों का ये है कि श्योर कैसे हुए कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड हुए भी हैं या नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि बंदा डर रहा है कि कहीं वो नौकरी से हाथ ना धो बैठे। तो भाई इतने डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा शांत रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है जितना इससे डर रहे हो चीज़ से। ठीक है ना, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगा। इतना बड़ा ये आप इस चीज़ को बना रहे हो ना, इतना बड़ा ये है नहीं, एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू ही करते हैं और कमेंट से ही शुरू करेंगे। जो कमेंट्स मेरे पास आई हैं इस वीडियो पे, जो पर्टिकुलर आपको दिख रही है, जिस पे अप्रोक्स अभी 14 के व्यूज़ और 1 के कमेंट्स हैं, तो इसी का डिस्कशन करेंगे। और एक कमेंट बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली 2-3 दिन से तो एक ही चीज़ पे कमेंट आ रही है कि सेव एंड एग्जिट तो कर दिया है, सेव एंड एग्जिट कर दिया है बट फिर से कर रहे हैं तो वही सेव एंड एग्जिट आ रहा है। तो फाइनली हमको पता कैसे लगेगा कि सेव या सबमिट हो चुका भी है या नहीं, या कुछ हुआ भी है नहीं? क्योंकि वो सेव एंड एग्जिट हट जाना चाहिए लोगों के लिए, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है। अगर इसका एक ड्रॉबैक भी है, चलो मान लो ये सेव एंड एग्जिट एक बार करने के बाद हट जाता, मान लो है ना, एक बार करने के बाद हट जाता, सपोज करो। सेव एंड एग्जिट है ना, एक बार ही आता, सपोज कर लो आप। तो इसमें आपका और अपन लोगों का भी तो लॉस है ना। क्यों? क्योंकि मान लो गलती से कुछ बंदा कुछ ऐसा अपलोड कर दे जो उसको अपलोड नहीं करना था। ठीक है, जल्दबाजी में भूल से कुछ अपलोड ऐसा कर दे। ठीक है, तो उसके साथ भी तो धोखा ही है ना एक तरह से। जैसे मान लो किसी ने अपलोड कर दिया कुछ और, लेकिन बाद में उसको वो चीज़ चेंज करनी हो और वो सेव एंड एग्जिट कर चुका हो, तो भाई इसका ड्रॉबैक भी तो है, वो तो फिर चेंज ही नहीं कर पाएगा। तो भाई सेव एंड एग्जिट जस्ट इसलिए है कि आप मल्टीपल टाइम्स कोई भी चीज़ को अपलोड, री अपलोड, कैंसल, डिलीट, अपलोड, ये सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सेव एंड एग्जिट करके उसको छोड़ दो बस, है ना। वही आपका फाइनल सबमिट होगा। जितनी बार भी आप सेव एंड एग्जिट को फाइनली जिस भी स्टेज पे अपलोड करके छोड़ोगे ना, उसको अपलोड करके लास्ट स्टेज पे सेव एंड एग्जिट, वही आपकी फाइनल स्टेज होगी। जैसे अभी आपका मन है, या फिर अभी आपको अचानक से याद आया कि यार मैंने तो एक डॉक्यूमेंट में तो साइन ही नहीं किए थे, तो यार इसका फ़ायदा भी तो है अपन को। आप जाके जल्दी से उस डॉक्यूमेंट को वहाँ से डिलीट करो और साइन करके नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। इसमें भाई बहुत बढ़िया फ़ायदा है। लेकिन लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, कैसे पता लगेगा सेव हुआ भी है या नहीं? ठीक है, और ये सभी कमेंट्स हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। और एक कमेंट ये भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि डिलीट करके क्या फिर से रीअपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट? तो हाँ भाई, डिलीट करके कितनी बार भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फेस 13 के डॉक्यूमेंट संबंधित जो भी दिक्कतें आ रही है ना रिलेटेड फेस 13 की, उसके बारे में बात करेंगे। नो फाइनल सबमिट बटन एनी वेयर, है ना। तो ऐसा कुछ है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फाइनल सबमिट बटन नहीं आने वाला है। और 2 दिन रह गए हैं, तो अब आप वेट मत करो। कल 1 तारीख है और 2 तारीख है, 3 तारीख को तो दी एंड है सबमिट का। तो अब कोई रह ना जाए, मेरे हिसाब से तो कल कल कर लीजिए। हो सकता है 2 या 3 को साइट वगैरह बिजी हो जाए, क्योंकि सब लोग एकदम से कोई जो रह गए होंगे। तो मेरा मानना है कि कल कल 1 मार्च को ही जो भी लोग रह गए और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं ना भाई, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप कल अपलोड कर ही लेना, अब किसी चक्करों में ना पड़ो। ठीक है, आप फाइनल सबमिट वबमिट कुछ भी नहीं है, सेव एंड एग्जिट करके बात खत्म और अपना आराम से सो मस्त। ठीक है, चैन की नींद लो। तो यही है। और ये भी एक वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी जिसपे 2.2 के व्यूज़ आ गए थे और 190 कमेंट आ गई थी। इससे भी मैंने कुछ सॉल्यूशन कमेंट के थ्रू लेने का सोचा था। तो काफ़ी चीज़ें इसके थ्रू भी शॉर्ट हुई थी, सॉल्व हो गई थी। बट अब एक नया ही डाउट आ रहा है। ये रहा, ये रहा आपके सामने, पढ़ लो खुद ही। कि डाउट ये है कि सेव एंड एग्जिट तो कर दिया है, बट वापस से जाके देख रहा हूँ तो सेव एंड एग्जिट कर दिया है, फिर भी आ रहा है। फिर भी क्या है, फिर भी आ रहा है। तो भाई आएगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे भी आ रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। और मेरे दोस्तों के भी आ रहा है, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, सबके पास सेव एंड एग्जिट आ रहा है, शो हो रहा है। तो होने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। ठीक है, तो बार बार कमेंट, जैसे ये देखो मैंने अपलोड किए हैं, मेरे दोस्तों ने अपलोड किए हैं, ये उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स हैं। सेव एंड एग्जिट आ रहा है, अपलोडेड है, कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आएगा, फिर चेक करोगे फिर आएगा, कितनी बार भी चेक कर लो भाई, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है ना, तो डरो मत।
फालतू का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी सेव एंड एग्जिट कर दिया है, उसके बाद भी सेव एंड एग्जिट आ रहा है। तो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपका मन है को चेंज करने का, पर्टिकुलर इस पे जाओ, टैप करो और चेंज करो। तो ये फ़ायदा भी तो है भाई। तो ऐसा ना समझो कि बेकार है, तो ये आएगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोडेड हैं, लेकिन फिर भी सेव एंड एग्जिट आ रहा है स्टिल, तो डरने की बात नहीं है। और एक और ये नया डाउट है, मैं कमेंट कुछ ही लाया हूँ, बाकी कमेंट बहुत ज़्यादा कमेंट थी ये वाली, ठीक है, एक दो और एक ये ओनली सेव एंड एग्जिट नो सबमिट बटन, हाँ तो भाई नो सबमिट बटन, ठीक है, नो सबमिट बटन, तो यही है। और एक ये रहा, सर मैं एक डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो मैं डिलीट करके सही डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी डॉक्यूमेंट कितनी बार भी अपलोड गलत करो सही करो कुछ भी करो, इधर जाके खोलोगे टैप करोगे ना इस पे, तो वहाँ पे एक डिलीट का आइकन आ रहा होगा, वहाँ से डिलीट कर दो। कंप्यूटर या लैपटॉप को ही यूज़ करना। और हाँ एक चीज़ और बता दो, कंप्यूटर और लैपटॉप से ही ये चीज़ करो आप, क्योंकि मोबाइल से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कभी डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आप कमेंट कर रहे हो बार बार कि मैंने तो है ना गलत अपलोड कर दिया, अब वो चेंज नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कितनी बार भी चेंज करो, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैंने खुद ने खूब बार चेंज कर लिया, खूब बार डिलीट कर लिया, कभी मेरे से कुछ गलत अपलोड हो गया था कभी कुछ, तो मैंने भी खुद ने भी चेंज की ये चीज़ें, तो डरने की बात नहीं है। और ओनली सेव एंड एग्जिट नो सबमिट, ठीक है। और हाँ कितनी बार भी 100 बार 200 बार जितनी बार आपका 3 तारीख तक 3 मार्च तक जितनी बार मन है आपका चेंज करो, डिलीट करो, री अपलोड करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ये जस्ट स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी का मतलब पता है, आप जानते हो क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल डीवी है या आपकी फाइनल जॉब लगे। स्क्रूटनी इज जस्ट लाइक, जैसे कि सपोज करो आपने करी है बीकॉम, सपोज करो आपने करी है बीकॉम, आपने कोई ऐसा फॉर्म उस टाइम भर दिया, ऐसी पोस्ट में अप्लाई कर दिया था, उनको तो उस टाइम नहीं पता आप क्या हो, आप बीकॉम हो या बीटेक हो या बीएससी हो या आपने एमबीए करी क्या किया, दे डोंट नो, ठीक है। तो अब आप हो बीकॉम के स्टूडेंट, ठीक है, और आपने कोई फॉर्म लगा दिया बीटेक वाला जिसमें बीटेक रिक्वायर्ड है, तो अब आपके पास तो बीकॉम की डिग्री है, अब आप बीटेक की, आपके पास बीकॉम की डिग्री है, अब आप बीटेक की डिग्री कहाँ से ले आओगे? नहीं ला पाओगे ना, तो अपलोड नहीं करोगे, अपलोड नहीं होगी, तो उस जॉब से आप बाहर हो गए। ये है स्क्रूटनी, ये नहीं है कि आप बीकॉम के लिए भी डर रहे हो कि मैं साइन कहाँ पे करूँ, ऊपर नीचे कर दूँ या दाएं बाएं कर दूँ, या मैं अटेस्टेड भी लिख दूँ कि नहीं, इतना भाई पैनिक होने की क्या ज़रूरत है भाई, है ना। अटेस्टेड भी लिखूं या नहीं, अटेस्टेड वर्ड भी लिखूं कि नहीं, सेल्फ अटेस्टेड लिखूं कि नहीं, यार ये सब बहुत छोटे डाउट हैं। स्क्रूटनी का मतलब ये है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या आपके पास उसके लिए वो चीज़ें हैं या नहीं, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। जैसे कि आपने अगर कोई बीएससी का फॉर्म लगाया साइंस मैथ वाला, तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, वो अपलोड कर दो। अगर आपके पास डिग्री आ गई है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, और साथ में फाइनल ईयर की मार्कशीट भी लगा सकते हो। अगर फाइनल ईयर की ही मार्कशीट है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट मोर देन एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ डीवी के टाइम डिग्री भी ले जाना, मार्कशीट भी ले जाना, आपके पास जितने भी आपके दस्तावेज हैं वो तो सब ले जाना डीवी के टाइम, तब का तो कुछ भी गुंजाइश मत छोड़ना कि मैं क्या ले जाऊं क्या नहीं ले जाऊं। तब तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ ले जाना भाई, जो कुछ भी आपके पास। लेकिन अभी जस्ट स्क्रूटनी है भाई, जस्ट स्क्रूटनी है, जिसमें आपको बस उनको ये दिखाना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करे हो उसके लिए आपके पास पर्याप्त इनफ डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट्स इट, बस। तो पैनिक मत हो भाई, और आराम से मजे करो। और अपलोड हो चुके हो तो बढ़िया है, जिसने अपलोड नहीं किया हो तो कोई और डाउट हो तो पूछ लेना भाई। मैं डाउट देने के लिए ही बैठा हूँ, आराम से आपके डाउट का आंसर करने के लिए हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, यही बताना था, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी, थैंक यू।